हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 3.2 मैथ चतुर्भुजों को समझना है। तो बच्चों पहला सवाल है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है, जो आकृति दी गई है हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की माप 360 होती है। जो सभी आकृति में बाहर कोण दिए गए इनका योग 360 होता है। तो बच्चों x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। x 125 प्लस 125 250 बराबर 360। जो 250 है वो प्लस का, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और x बराबर 360 माइनस 250 इक्वल टू 110। इस तरह से हमने x का मान 110 डिग्री ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार ये आकृति दी गई है, इसमें देखेंगे बच्चों, इसमें भी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्रम से, हम जानते हैं कि सभी का कोण 360 होता है, तो हम क्रम से सभी को व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ पर x डिग्री है, x प्लस बच्चों जब भी कोई रेखा दूसरी रेखा पर लंब हो तो हमारा क्या कोण बनता है, समकोण बनता है। कितने का, 90 डिग्री का। तो x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 इक्वल टू 360। यहाँ पे बच्चों हमारा कितने का कोण बनेगा, 90, क्योंकि ये एक रेखा दूसरे पर लंब है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 360। हम सभी को जोड़ लेंगे, 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इक्वल टू 310। तो जो प्लस का है वो साइड जाएगा, माइनस का बन जाएगा। और जब 360 में से 310 जाता है तो हमारा कितना आता है, 50 डिग्री। तो ये यही हमारा x का मान होगा। अब आते हैं हम आगे सवाल पर। दूसरा सवाल है हमारा कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जबकि उसकी भुजाएं कितनी हो, 9 हो। तो बच्चों हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की माप कितनी होती है, उसका योग होता है 360। और यहाँ पर हमें भुजाएं की दी गई है 9, यानी 9 भुजाओं से हमें बहुभुज बनाना है। तो उसमें कितने कितने का कोण बनेगा। तो अगर हम 360 डिग्री में से भुजाओं की संख्या से भाग दे देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हर जो कोण बनेगा वो 40 डिग्री का कोण हमारा बनेगा। यानी बाह्य कोण की माप कितनी होगी, 40 डिग्री। इसी प्रकार 15 भुजाओं से हमें बहुभुज बनाना है जिसका कोण कितना होना चाहिए हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक कोण बाह्य कोण की माप, तो बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 360 में अगर हम भुजाओं की संख्या से भाग दे देते हैं तो बच्चों हमें बाह्य कोण प्राप्त हो जाता है। यानी कितना आएगा, 24 डिग्री। यानी उसका बाह्य कोण कितना होगा, 24 डिग्री। अब आते हैं हम, तीसरा सवाल है हमारा, इसमें है कि एक बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। यानी 24 डिग्री कोण अगर बाह्य कोण की माप है तो ऐसी कितनी भुजाओं का समबाहुभुज बन सकता है। तो बच्चों हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी कोणों की माप 360 डिग्री होती है। यह एक कोण की माप दी गई है, बाह्य कोण की माप 24 डिग्री, यानी 24 डिग्री से कितनी भुजाएं निकल सकती हैं। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 डिग्री बटे 24 डिग्री। जब हम 24 से भाग लगा देते हैं 360 में तो हो जाता है 15 बार। यानी कि हमारी वो 24 डिग्री बाह्य कोण की माप से हमारे 15 भुजाओं का बहुभुज की रचना हो गई। अब चलते हम आगे सवालों की तरफ। चौथा क्वेश्चन है अब हमारे सामने बच्चों कि इसमें दिया है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो बच्चों हमें दिया है अंतःकोण कितना दिया, अंतःकोण बराबर 165 डिग्री। तो सबसे पहले हम बाह्य कोण निकालेंगे। बाह्य कोण होता है 180 माइनस 165 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। 15 डिग्री क्या निकला बच्चों, हमारा बाह्य कोण। अब हमें निकालने हैं भुजाओं की संख्या। तो उसका सूत्र होता है बच्चों की भुजाओं की संख्या n बराबर बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो बच्चों सभी बाह्य कोणों की माप होती है 360 डिग्री और हमने अंतःकोण से बाह्य कोण निकाला 15 डिग्री। 15 से हम भाग लगा दें तो हमारा जाता है 24। यानी जो बहुभुज की भुजाओं की संख्या आएगी वो हमारी आएगी 24।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री है। तो बच्चों ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि 360 22 से विभाजित नहीं होता। अगर 360 22 से पूरी के पूरी तरीके से विभाजित हो जाता तो हम कह सकते थे कि बहुभुज संभव है, लेकिन यहाँ पर विभाजित नहीं होता, इसलिए बहुभुज की सभी समान भुजाएं नहीं मिलेंगी। अब आते हैं बी पर। क्वेश्चन नंबर बी है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों। तो बच्चों नहीं, यदि 22 डिग्री अंतःकोण है तब बाह्य कोण क्या होगा, बाह्य कोण निकालते हैं 180 में से 22 डिग्री को घटा देंगे तो हमारा बाह्य कोण 158 डिग्री आ गया, जो 360 को विभाजित नहीं करता, इसलिए यह किसी भी समबाहुभुज का अंतःकोण या बाह्य कोण भी नहीं हो सकता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि एक समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है और क्यों। तो बच्चों कम से कम 3 भुजाओं से हम बहुभुज की रचना कर सकते हैं। हमने तीनों को x कोण माना और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों x प्लस एक्स प्लस एक्स तीनों का कोण बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 3x, x बराबर 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 60 डिग्री। तो बच्चों बहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का कोण संभव है। अब आते हैं हम 6 का भी क्वेश्चन हमारा कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो बच्चों सबसे जो अंतःकोण है हमारा कितना निकला 60 डिग्री, यानी कम से कम कितने अंश का कोण बन सकता है 60 डिग्री। तो बाह्य कोण कैसे निकालते बच्चों, 180 में से हम उसको घटा देते हैं, तो बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। जो 120 डिग्री है वो हमारा समबाहुभुज में अधिक से अधिक अंश का बाह्य कोण संभव है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।